आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन पे में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप जैसे ही किसी को पेमेंट करने जाते हैं तो आपके सामने लिखकर आ जाता है योर बैंक इज अनेबल टू प्रोसेस पेमेंट्स राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो अगर दोस्तों आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, आप अपनी बैंक से किसी को पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे और साथ ही ये प्रॉब्लम है क्या और क्यों आ रही है, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम मेरी बैंक में आ रही है, मेरी वो बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। मतलब मैं अपनी एयरटेल पेमेंट बैंक से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ तो उससे पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं और मेरे सामने ये प्रॉब्लम लेकर आ जाती है योर बैंक इज अनेबल टू प्रोसेस पेमेंट्स राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो ये दोस्तों जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे फ़ोन पे में, तो ये प्रॉब्लम एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से ही आ रही है। और इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने चेक बैलेंस पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी बैंक पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं अपना यूपीआई पिन डाल देता हूँ। और यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर सही पर क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बैंक का बैलेंस तक पता नहीं चल रहा है। मतलब वहाँ पर पेमेंट तो हो ही नहीं रही थी, साथ ही हमारे सामने हमारी बैंक का बैलेंस भी निकल कर नहीं आ रहा है और मेरे सामने ये लिखकर आ जाता है अनेबल टू फैच बैंक बैलेंस टेक्निकल इशू, योर रिक्वेस्ट फेल्ड ड्यू टू अ टेक्निकल इशू, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। मतलब ना तो मेरे पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं और ना ही मेरा बैंक बैलेंस पता चल रहा है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर स्कैन क्यूआर पर क्लिक किया, मैंने क्यूआर कोड स्कैन कर लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर अमाउंट डाला, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अब लिखा हुआ है, मतलब पहले तो पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे, बैंक सेलेक्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है योर बैंक इज फेसिंग हाई पेमेंट फेलर्स ऑन ऑल यूपीआई ऐप्स, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। मतलब इसका मतलब है कि सभी यूपीआई ऐप में ये प्रॉब्लम आ रही है इस बैंक के साथ। अगर आपका खाता इस बैंक में है तब आप इसमें कोई भी यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैंक का सर्वर डाउन है, इसीलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दरअसल दोस्तों इस वक्त एयरटेल पेमेंट बैंक के सर्वर में ही इशू चल रहा है और इसीलिए ये पेमेंट नहीं ट्रांसफ़र हो रही है। ना तो इसमें कहीं से पैसे आ रहे हैं और ना ही पैसे जा रहे हैं और बैलेंस तक नहीं पता चल रहा है। प्रूफ के लिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने एयरटेल ऐप को ओपन कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर अपने अकाउंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटेनेंस इन प्रोग्रेस, मतलब मेंटेनेंस चल रहा है बैंक में और इसीलिए यहाँ पर कोई भी यूपीआई पेमेंट वगैरह नहीं हो रही है। तो इस केस में दोस्तों आपको वेट ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये ज़रूरी नहीं है कि एयरटेल पेमेंट बैंक में ही आए, ये किसी भी बैंक में आ सकती है। बड़ौदा में आ सकती है, एसबीआई में आ सकती है, एचडीएफसी में आ सकती है, किसी में भी आ सकती है, क्योंकि कभी कभी बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है जिसके चलते यूपीआई पेमेंट्स को बंद कर दिया जाता है, वो यहाँ पर नहीं होती हैं। और यही चीज़ सेम इसमें हुई है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। और अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों बैंक वाले ही लेकर आएंगे, मतलब इस प्रॉब्लम को बैंक की तरफ से ही ठीक किया जाएगा। जैसे ही बैंक में वो मेंटेनेंस प्रोग्रेस वाला इशू समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आप पेमेंट वगैरह कर पाएंगे। उसके पहले आप ना तो किसी को पेमेंट कर सकते हैं और ना ही पैसे रिसीव कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको वेट करना है और जैसे ही ये प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो जाएगी बैंक में, उसके बाद आप यहाँ पर अपनी बैंक से पैसे भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे और साथ ही आप बैलेंस चेक भी कर पाएंगे।